मेड इट हैपन और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और हर शो में हम आपको मिलवाते हैं एक बड़े ही ख़ास इंसान से। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आप सब, यानी कि आप और हम सब के फेवरेट एक्टर सोहेल समीर साहब। और बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रामों में आप उनको ऑलरेडी देख चुके हैं एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स अभी और भी करने वाले हैं। खुदा और मोहब्बत में इनकी कमाल शानदार एक्टिंग के हम सब फ़ैन हो गए थे। अभी रिसेंटली काला डोरिया उन्होंने एक डिफरेंट तरीके का रोल किया और मुझ में भी, और बेतहाशा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में हमारा दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच सोहेल, आपने हमें ज्वाइन किया आज। मैं आपके 2 वर्ड जो है ना वो अभी उनको एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। एक तो खास और एक छोटी सी एज में नहीं वाकई में, बिकॉज आपके जो रोल्स में आप कभी हीरोइन के बड़े भाई या हीरोइन के अब्बा, अब तो हीरोइन के अब्बा बन रहे हैं, तो मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग इन रियल लाइफ बट यू लुक सो फिट। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं दूसरों से चलता नहीं हूँ, अपनी जो है वो काम से काम रखता हूँ। मैं खुश रहता हूँ और खुश रखने की कोशिश करता हूँ। ये मुश्किल काम है दोस्तों को खुश रखना। मेरा ख्याल है कि अगर आप कोशिश करें तो अगर अल्लाह को राज़ी कर लेना तो सारे खुश हो जाते हैं, कोई हो ना हो। बस आप अपनी कोशिश जारी रखें, किसी को हर्ट ना करें अपनी बातों से, अपने जेस्चर से, तो मेरा ख्याल है कि आप इजी रहते हैं लाइफ में। और फिर मेरी तरह आप हसीन खूबसूरत जवान हो तो जवान रहते हैं। अच्छा, तो डू यू केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू? देखें, डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस, इंसान की अपनी जो है ना वो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपना बेस्ट करें, अपना जो है वो पॉजिटिव साइड जो है वो रखें। That is a good answer. So really want to know कि आपकी पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Did you always want to be an actor? No, not at all. क्या बनना चाहते थे आप? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था जो कि ज़िंदगी भर नहीं बन सका। बचपन से आप बिजनेसमैन बनना चाहते थे? मैं बचपन से किस किस्म का बिजनेस करना चाहते थे? कोई भी जनरल स्टोरी हो, सो व्हाट, क्या फर्क मतलब योर ओन थिंग, जॉब नहीं? जॉब नहीं, मैं ज़िंदगी में मैं जॉब नहीं करना चाहता था। और मेरे करियर का स्टार्ट जो है वो मैं लाइफ जो है वो जॉब से ही स्टार्ट हुई। लेकिन उसके साथ साथ मैं बिज़नेस भी करता रहा। मैं नेकटाइज जो है वो बनवाता था और फिर मैं डिफरेंट बैंक्स में जाता था, स्कूल्स में जाता था और वो मैं साथ साथ अपनी नेकटाइज जो है वो सोल्ड आउट कर रहा होता था। सेल्स? यस। और उसके अलावा मैं जॉब कर रहा था लाहौर में, एक सिनेमा है सोलो वर्ल्ड सिनेमा, मैं वहाँ पे एज अ मार्केटिंग मैनेजर जॉब करता रहा। और फिर मैं ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि कोई एक्टर या मॉडलिंग का कोई ऐसा हो। अगर कोई एक्टर दिखता भी था तो मैं कहता था अच्छा सही है, तो ऐसा ही था। तो मेरा कभी भी ऐसा गोल नहीं था कि मैं लाइफ में कभी कहूँ मैं, क्योंकि मैं जब भी शीशा देखता था तो कभी ऐसा नहीं आया कि यू आर अ हीरो। नहीं, नॉट एट ऑल। रियली? यस। अच्छा, सरप्राइजिंग। सो यू बेसिकली फ्रॉम लाहौर? यस। तो आप बताएं शुरुआत कैसे हुई, कहाँ आपने पढ़ाई की, लाहौर से कराची कैसे पहुंचे? अच्छा, मेरी ना लाइफ में बड़े ट्विस्ट हैं। एक्चुअली बाय बर्थ मैं लाहौर का हूँ। स्कूलिंग मेरी जो है वो पिंडी की है। मैं सर सैयद स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। एक्चुअली मैं एडॉप्टेड चाइल्ड था, मेरे ताया ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिर मैं वापस आ गया लाहौर आके मैं आगे पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पा रहा था। मामलात और ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे थे। एक शॉप थी मेरी रीफ के नाम से, मैन बुटीक मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पर खावर रियाज माय मेंटोर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि वो कहीं शॉपिंग के लिए आए हुए थे, तो मैं अपनी शॉप पर ही बैठा हुआ था। तो मुझे कहते हैं कि मॉडलिंग करोगे? तो मैं उनकी शक्ल देख रहा था, थोड़ी देर के लिए मैंने देखा। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि आप मिस कॉल भी गलत नंबर पर दे रहे हैं। कह रहे नहीं यार तुम कर सकते हो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे करनी ही नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस किया, मैं नहीं हुआ। मेरी बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड थी, लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और सीन था, लंबे बालों का तो बड़ा सीन होता है। हाँ उस वक्त, लेकिन मैं थोड़ा सा तबलीगी टाइप वाले बाल थे मेरे और दाढ़ी थी। तो हमारे एक नेबर थे, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि यार एक शूट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा यार फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। मैंने एक शूट किया। फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने दोबारा कहा कि एक और शूट करना है। मैंने कहा मैंने जब कहा था कि पहले ही गलत होगा, अब दूसरा क्यों करना चाह रहे हैं? तो खावर साहब के साथ में? खावर भाई के साथ ही। खैर दूसरा भी शूट कर लिया।
कुछ अरसे के बाद खावर भाई आए मेरे पास, तो उनके पास 2 मैगज़ीन थे और उस वक्त की काफ़ी फेमस मैगज़ीन थी। ये बात मैं कर रहा हूँ 2001 और 2 की। एक विसाज मैगज़ीन, विसाज के साथ बहुत काम करते थे खावर, और एक वुमेन्स ऑन एक मैगज़ीन था, वो था। तो विसाज का मेन कवर मेरा था और वुमेन्स ऑन का जो मेन कवर था वो मेरा और जियाली का था। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि यू लुकिंग दिस हैंडसम। मैं हूँ। खैर मैंने कहा कि फिर भी मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं और ये मॉडलिंग में पैसे नहीं हैं, और एक्टिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो शुरू से क्लियर थे कि आपको पैसे कमाने हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा टास्क आपको लेकर चलना चाहिए। पैसे कमाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छीनने हैं। पैसे कमाने हैं तो वो था कि लाइफ में कुछ, आप गरीब पैदा हो जाएं, नॉट अ बिग डील, मरे तो अमीर। ये फिर आपका कसूर है। हाँ, अगर आप नहीं मेहनत करते, लेकिन बात ये है कि पॉजिटिव साइड के साथ, मेहनत के साथ अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो उस पर आपकी फैमिली को भी, और मुझे अल्लाह का शुक्र है, जब मेरी मदर की डेथ थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि मेरी सबसे बेस्ट अचीवमेंट। एंड यू नो स्ट्रेंज, दिस इज सो स्ट्रेंज दैट यू सेड दैट, क्योंकि अक्सर मैं अपने घर से ही पूछती हूँ कि डिड यू डू योर पेरेंट्स प्राउड, और आपने पहले ही बता दिया कि यू नो आपकी अम्मी आपसे खुश थी, और आई थिंक यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सो मॉडलिंग के एक सफ़र तक हम पहुँचे, उसके बाद एक्टिंग में कैसे आया? अच्छा, कुछ अरसा गुजरा तो फिर सवेरा नदीम, मैं आज भी उनको मैम कहता हूँ और कहता रहूँगा। शी इज़ अमेजिंग। यस, नो डाउट। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया एक्टिंग के लिए, तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा, मैं एक्चुअली कभी सोचा भी नहीं था। एक मरतबा एक फ़िल्म थी सलाखें शायद, और उसके लिए मुझे खावर भाई ने ऑडिशन के लिए भेजा कि आप इस फिल्म के ऑडिशन के लिए। मैंने कहा, ओ खावर भाई प्लीज़ यार, ये मुझसे, मॉडलिंग बड़ी मुश्किल से करता हूँ, तो ये कहाँ से होगा। करें नहीं तुम जाओ। तो मैं खैर गया, तो शहजाद रफ़ीक साहब थे उसके डायरेक्टर उस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लाइन बोल दो, तो मैंने बोल दी। उन्होंने कहा बस फिर तुम चले जाओ, तुम सारी ज़िंदगी भी लगे रहोगे ना तो तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा कसम ले लें कि मैं, यस, मैंने कहा सर कसम ले लेना, मुझे करनी थी, और मैं तो ज़बरदस्ती आ गया था। तो खैर यही सारा किस्सा मैंने रिपीट में मैम सवेरा को सुनाया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर लोगे। मैंने कहा अच्छा, ये आपका रिस्क है, और मुझे आप सेट से फिर गालियाँ देके नहीं निकालेंगी। तो मेरी जो को स्टार थी, फर्स्ट मेरा प्ले था डाक बाबू के नाम से, और मेरी जो फर्स्ट को स्टार थी वो थी उस्मा गिलानी साहिबा। उस्मा गिलानी, यस। तो आप खुद सोच लीजिए, लेजेंड। आप खुद सोच लीजिए कि एक ऐसा शख्स जिसको एक्टिंग का कोई पता नहीं है, और उसकी डायरेक्टर सवेरा नदीम है, और उसकी को स्टार जो है वो उस्मा गिलानी, उस्मा आपा हैं, और माँ बेटे का एक प्ले था, लॉन्ग प्ले था। तो खैर जब मैंने किया तो उन दोनों ने मुझे इतना अच्छा पैम्पर किया और मुझे इतने अच्छे से समझाया। मेरा ख्याल है कि उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो सर्कस में हम जानवरों को सुधा लेते हैं और समझा लेते हैं और अपनी ट्रैक पर चला लेते हैं, तो ऐसे ही लोग होते होंगे। तो उन्होंने मुझसे एक्टिंग करवा ली, और फिर वो दिन और आज का दिन नॉन स्टॉप मैंने अपनी एक्टिंग का सफ़र जो है वो जारी रखा, लेकिन मैं पैसे बढ़ाता रहा। That's good advice. ठीक है। तो अभी तक आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, और तो मैं अभी उस सेगमेंट पे आ रही हूँ अपने शो का जिसमें बहुत सारी फेवरेट वाली चीज़ें मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है? सो बी रेडी। डन। सो वी गोना गो फास्ट। डन। ओके। फेवरेट प्रोजेक्ट सो फार? कैन बी मोर देन वन। जॉयलैंड। हाँ, जॉयलैंड। Congratulations on the success of Joyland. तालियां भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, and we are so proud. Credit goes to Ali and Saim and रास्ती। मेरा ख्याल है अली सच अमेजिंग एक्टर, और रास्ती, इन दोनों ने जिस तरह से परफॉर्म, अलीना नो डाउट, अलीना द मेन की, तो मेरा ख्याल है कि उनकी वजह से अगर मैं यहाँ तक इस प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक आपकी भी पूरी हिस्ट्री, जो मेहनत से आप वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये ऑफ कोर्स जॉयलैंड। ओके, योर फेवरेट डायरेक्टर? बहुत सारे हैं, बता सकते हैं आप? एहसन तालिश है, सरमद है, शाहिद ज़हूर है, जाहिद है, सिराजुल हक है। मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ सभी हैं, सबको खुश कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुश नहीं करता, But you actually like them all? मैं एक्चुअली मैं आर्गूमेंट्स भी होते हैं, मैं लड़ता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब वो लोग हैं जो इतने मुश्किल सिचुएशंस में भी डिलीवर कर रहे होते हैं।
नो डाउट। मैं कहता हूँ कि सल्यूट है हमारी पूरी इंडस्ट्री को कि जो इन हालात में इतने लिमिटेड बजट के साथ जो है वो अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की रिकग्निशन हो रही होती है। और बड़ी बात है, बड़ी बात है। एंड योर फेवरेट प्लेस? जहाँ मेरा ख्याल है कि सुकून से नींद आ जाए वो फेवरेट प्लेस है। बहुत वेग जवाब दिया आपने। ओके अच्छा। Anywhere you want to go जहाँ वेकेशन पे? मैं जाता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में तो सही है, वरना मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं तो जाता हूँ, कभी इंग्लैंड गए कभी कहीं गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारे यहाँ पर है वो वैसा। कराची या लाहौर? लाहौर। लाहौर है। फेवरेट फूड? दाल चावल। दाल चावल शुरू से आज तक। You're not a meat person? लाहौर भाई तो बड़े शौकीन है खाने के। नहीं मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पाए भी खाता हूँ। तो फर्स्ट लाहौरी वो सेट दाल चावल वैसे। हाँ नहीं मैं शुरू से ही दाल चावल का शौकीन। What kind of music you listen to? नुसरत साहब और मेहंदी हसन साहब और मैं थोड़ा सा जो है ना क्लासिक जो है वो पसंद करता हूँ। वैसे मैं इतना म्यूज़िक सुनता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी मेरा दिल चाहे सुनने को तो मैं जो ओरिजिनल सिंगर्स हैं मैं ओरिजिनल जो आजकल के सिंगर्स हैं आपको पसंद आते हैं? बहुत अच्छे हैं। अभी हम आतिफ मेरा ख्याल है कि वो प्राउड ऑफ द कंट्री है। ही इज़ डूइंग वेल। ओके, आपकी ज़िंदगी का सबसे फनी मोमेंट कौन सा था? जब आप फन कर रहे हो वो फनी मोमेंट होता है। ये आपको फनी लग रहा है? शुड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? व्हेन यू डूइंग फन? देखें जब आप फन कर रहे हो, मैं अभी अगर यहाँ पे सीट पर बैठ के अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और अपने बारे में बता रहा हूँ तो मैं ऑनेस्टली मैं फन इन अ फन मोड। मैं ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मुझे मेरा किसी को गिरते हुए देख के हंसना ज़रूरी है, या ऐसा हो कि ड्यूरिंग शूटिंग जी अच्छा वो सब सो गए थे तो मैं जागता रह गया, या मैं सो गया और एक्शन बोल दिया गया। अच्छा मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे होती हैं जैसे हम शूटिंग पर बहुत हंस रहे होते हैं, फॉर नो रीज़न हंस रहे होते हैं, और बाद में हम सोचते हैं कि क्या ऐसी बात क्या थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हाफ एन आवर और आवर जो है वो शूट नहीं हो पा रहा होता और फॉर नो रीज़न हम एक दूसरे की शक्लें देखकर हंस रहे होते हैं, तो ये भी फनी मोमेंट है। ओके, और अब दूसरों के बारे में बताएं, आपके फेवरेट आपकी पसंद के एक्टर्स कौन से? पुराने मतलब अभी के नहीं, अभी के भी बहुत अच्छे जैसे पुराने जो यू थिंक वो टाइम पे आपको बहुत अच्छे लगते? कवि अंकल, ऑनेस्टली मैंने वैसे बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। ऑनेस्टली मैं फ़ारूक ज़मीर साहब उनके साथ मैंने काम किया, कभी अंकल के साथ काम किया। ये वो लोग हैं जो लेजेंड हैं। आबिद अली साहब, सुहेल असगर साहब, मेरा ख्याल है कि हमने वो लोग खोए हैं जिनका कोई रिप्लेस नहीं। क्या हम उनसे सीख पाए हैं? हमने कोशिश तो की है। मेरा ख्याल है कि आज भी अगर आप जो हमारे न्यू कमर्स हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने माहिरा के साथ काम किया, माहिरा के साथ शी इज़ गुड। मैं अभी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, उसमें फवाद के साथ काफ़ी अर्से के बाद काम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा जब उसने कहा कि मैं आपके हमने पहले भी एक प्ले में काम किया था, तो मैंने कहा तुम्हें याद है? कहते तो ऐसी कौन सी बात है जो मैं भूल जाऊँगा और आपको नहीं, मुझे याद है, तो अच्छा लगता है। फेवरेट को एक्टर एक्ट्रेसेस? जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ और मोस्टली हमें सुनने में ही आता है कि हमारे जो न्यू कमर्स हैं वो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत मिसबिहेव कर रहे होते हैं। ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, मैंने अभी सना जावेद के साथ काम किया, सबीन के साथ काम किया, मैंने अभी ज़ैनब उन काम किया, ये सारी यंग लॉट है, और अपनी यमुना, इकरा, ऑलमोस्ट ये सब वो लोग हैं जो आजकल के स्टार्स हैं। और आप भी स्टार हैं यार। मैं ट्विंकल नहीं, you are a star, you are, because I think कभी अपने मुंह से कहना हो अच्छा, but you are, I'm telling you are। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। अब ड्रामे के अंदर जो हीरो हीरोइन का कैरेक्टर हाईलाइट आप लोग के कैरेक्टर की वजह से होता है, जो हीरो की इंपॉर्टेंस मिलती है, बिकॉज यू नो उसका अगर इतना स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, इतना स्ट्रॉन्ग दुश्मन है, तभी तो हीरो का कैरेक्टर ऊपर आएगा कि उसको फेस कैसे करा है। तो अगर आप अच्छा रोल नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कोशिश तो यही होती है कि अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर करें। तो ये सब वो लोग हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। ऑनेस्टली मैं यमुना से उसकी एक्टिंग सीख रहा होता हूँ, मैं वहाँ से उसकी एक्टिंग सीख रहा होता हूँ कि जो जिसका अच्छा है वो ले लो भाई, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और मान लेना कि मेरे पास काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, मैं जिनमें से मेरा ख्याल है कि शायद कभी मैं लेने भी नहीं गया हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई अवार्ड कभी खुद जाकर रिसीव किया है। क्यों? व्हाई नॉट? मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई अच्छा किया है। मेरा फर्स्ट अवार्ड जो था वो पहला जो है वो PTV का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था कलमुही पर। वो मुझे फ़ोन करके बताया गया कि आपको, मैंने कहा रियली? मैंने कहा किस बात पर? कहा अच्छी एक्टिंग की। मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है।
हम टीवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, मॉडलिंग करियर में मुझे फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार ये सब अंधे हैं। फिर अभी कुछ अर्सा पहले मुझे टर्किश शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मैंने कहा अच्छा इनको भी नहीं पता। तो बस ऐसे ही है, लेकिन आई एम हैप्पी कि अल्लाह का। कोई तो अवार्ड लिया होगा ना आपने? नहीं, मैंने कोई भी नहीं लिया, मैं खुद नहीं गया, अवार्ड्स तो आगे थे। सीरियस? मतलब लोगों का तो ये ख्वाब होता है कि वो अवार्ड लेके, मतलब अक्सर लोग ये ख्वाब करते हैं शाहरुख खान की तरह कि मैं अवार्ड लूँगा और मैं ये तकरीर करूँगा, और तकरीर प्रिपेयर करते हैं। आपको नहीं था ये? मेरा ख्याल है कि शायद मुझे इस बात पर कभी रहा ही नहीं कि मैंने अभी तक कुछ ऐसा किया हो जिस पर मैं कहूँ कि हाँ कि मुझे इस पर अवार्ड मिलना चाहिए। क्या है आपका ड्रीम रोल? क्या बोलेंगे यार ये वाला रोल अगर मैं कर लूँ, या मेरा ड्रीम ख्वाब है ये प्रोजेक्ट करना, वो क्या होगा? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने इतना वेरिएट कर चुका हूँ, मैं इतने सारे कैरेक्टर्स कर चुका हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि मैं पिछले कई सालों से मैं टीवी नहीं देखता हूँ, और अपना काम तो कभी भी नहीं देखा है मैंने। सीरियसली? व्हाई नॉट? यू डोंट वॉच योर ओन प्ले? नो, नॉट एट ऑल। You keep on working एंड आप अपना ही नहीं काम हाँ, देखते? मैं नहीं देखता हूँ, और क्योंकि मुझे जब कभी मैं नज़र भी आ जाऊँ अपने आप को, तो मैं चैनल जो है वो शिफ्ट कर देता हूँ। मुझे अपना आप, मैं तो पॉज करके, अगर मैं आपकी जगह होती ना, मैं तो पॉज करके देखती, सबको बताती। तो सोशल मीडिया पे भी क्या एक्टिव नहीं, बट यू हैड सच गुड लुकिंग पिक्चर्स ऑफ यू, लाइक मॉडलिंग करियर में। हाँ, वो अभी लास्ट किसी की पूरी जिंदगी ऐसी पिक्चर्स नहीं आएंगी जितनी आपकी अच्छी आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो मेरा ख्याल है शायद। तो आप शो ऑफ नहीं करते बिल्कुल के? नहीं। किस बात पर? मेरा ख्याल है कि लोग एक अच्छी तस्वीर को हर जगह डालते हैं लाइक्स के लिए, और आपके पास सब बेतहाशा सी तस्वीर, अच्छे रोल्स, व्हाई नॉट? शायद मुझे बाकियों की तरह मुझे अपनी ज़ात को बेचना नहीं आया। तो यू डोंट हैव एनी सोशल मीडिया मैनेजर? नहीं है, नहीं मैनेज करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। 2-3 बार जो है वो लोगों ने अप्रोच किया, तो वो कहते हैं मुझे आप हम कंटेंट देंगे तो हम कुछ लगाएंगे ना, तो वो फिर नहीं हो पाता मुझसे। जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कम हैं ऐसी पिक्चर्स जो मैं खुद लूँ या हूँ, तो फिर मैं अपलोड कर देता हूँ। इसलिए शायद मेरे फॉलोअर्स भी उस तरह से नहीं हैं, तो मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ठीक है यार, काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है पूरी दुनिया के अंदर नाम? आमिर खान। आमिर खान? ऐसी मूवी जो आपको पसंद है, जो बार बार देख? कौन सी मूवी नहीं है? अभी लास्ट लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया लाल सिंह चड्ढा पर, मैंने वो देखी, मैं उसको भी देख के रो रहा था यार, क्या अच्छी एक्टिंग की है उस बंदे ने। What has been the most beautiful moment of your life? अपनी अम्मी से जब मैंने पूछा था क्या आप मुझसे हैप्पी हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, बढ़कर तो कोई है नहीं, इससे हैप्पी क्या होगा लाइफ में। क्या आप अपने आप से हैप्पी हैं? नहीं। क्यों? ज़िंदगी में भी बहुत कुछ है जो करना है, तो मेरा ख्याल है कि जिस दिन आपको ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ मैंने कर लिया, नहीं अभी बहुत कुछ है करने के लिए, अपने ज़ात के लिए तो सभी कर रहे होते हैं। आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको आपने फुलफिल करना होता है, तो जब तक वो नहीं होती तब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते, और मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा। पाकिस्तान में अगर कोई एक लॉ आप पास कर सकें तो वो क्या लॉ होगा? जुडिशरी अगर सही हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बाकी खुद ब खुद सही हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अराउंड सारा सिस्टम घूम रहा होता है। जुडिशरी अगर सही हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूँगा भाई सारे फैसले आज ही करो, जो बेगुनाह है, जो गुनहगार हैं, सबको लटका दो या फारिग कर दो। मेरा ख्याल है कि उसके बाद सब सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, लॉ सही होगा तो फिर बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बहुत इजी क्वेश्चन। तो अगर पाकिस्तान में हम यही सोचे कि मसला है क्या, तो वो एक्चुअली लॉ है और इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, और पता ही नहीं होता लोगों को, लोग उसी की जो है वो, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको किसी और का अच्छा लगा और आप बोलते हैं यार काश कि मुझे मिला होता। एहसन खान का एक कैरेक्टर था और वो था उडारी में। आई नो, वो मेरा दिल था। वो मैंने पहले भी एक बार बोला था कि वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि जो मुझे देख के लगा था कि यार कि ये मुझे अगर मिलता तो मैं एहसन खान की तरह अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करता। Yeah, I think people would have hated you too much in that. We would be too good. Ehsan got away because he's a hero. He would have killed you because that was some role वैसे. Good choice. Alright जी, तो आपके पास थैंक यू सो मच कि आप आए और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ, और भी लाइक टाइम करे हुए बहुत सारे सवाल भी थे। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ। अभी आपने लास्ट बोला कि मेरी लाइफ में मैंने होस्टिंग की, तो मुझे पता चला कि मैं ज़िंदगी में होस्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना मुश्किल है। तो उसके लिए मैं आपको ऑनेस्टली सलूट करूँगा, क्योंकि इस जगह पर बैठ कर आप इतने लोगों को हैंडल करते हैं, लोगों से उनके बारे में
दूसरों को बताते हैं कि वो जाने लोगों को, तो ये बड़ा मुश्किल सीट है जहाँ पर आप बैठकर काम करें। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं आपकी जगह होती ना, मैं हर वक्त खुश रहती। I would be like, oh my God, look at me, look at the roles I'm doing, and I'm sure going to do lots of great roles in future as well. खुश देखें, इसमें भी है But खुश। I think the past 2 or 3 years have been so good for you also. अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से करियर स्टार्ट किया, मेरा नहीं कभी ख्याल कि कभी ऐसा टाइम आया हो कि मुझे किसी प्रोडक्शन हाउस में जाके बैठना पड़ा हो और मुझे कहना पड़ा हो कि यार मुझे काम दे दो। अल्लाह का शुक्र है। एक बात जो मैसेज मैं देना चाहूँगा, हमारा राज़िक अल्लाह है और कोई नहीं है। तो अगर इस बात पर आपको बिलीव है तो सब कुछ आपके पास आएगा। लोगों पर आप बिलीव करना छोड़ दें। हाँ, डेफिनेटली एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर बिलीव आपका उस पर है तो फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। जो भी आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, वो आपको मिलेगा अगर आपका इस बात पर बिलीव है। तो अगर मुझे ये लगे कि यार के कोई XYZ प्रोडक्शन हाउस जो है वो मुझे काम देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोगों से मिलते हैं, मैं बहुत लोग के इंटरव्यूज़ करती हूँ और अक्सर मुझे एक डर होता है कि मैं इस बंदे की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ और शायद जब मैं उससे मिलूँगी ना तो वो जो सहर है ना वो टूट जाएगा। लेकिन आफ्टर मीटिंग यू इन पर्सन एंड टॉकिंग टू यू, आई बिकम अ बिगर फ़ैन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो। बस यही, इसी तरह से मैं खुश होने की कोशिश कर रहा होता हूँ और मैं खुश हूँ।